नमस्कार साथियों। जब हम किसी गेम को खेलने जा रहे होते हैं या किसी क्रिकेट मैच को खेलने जा रहे होते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। पहली चीज तो हम प्रैक्टिस करते हैं और मैच में उतरने से पहले हम पिच रिपोर्ट पता करते हैं। क्या ये लॉर्ड्स के मैदान पे खेला जाएगा, गावा पे खेला जाएगा, वांडरर्स पर होगा या दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर होगा, और किन नियम कानूनों के आधार पर इस मैच को खेला जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे एग्जामिनेशन होते हैं। हमारे एग्जामिनेशंस हमारे मैच होते हैं। हमारी किताबें उनकी पिच होती हैं और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट उसका नियम कायदा कानून होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट कोड 184 का मैच कैसे खेलेंगे, किन नियम कानूनों के आधार पर खेलेंगे, इस पर पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। आखिर तक ध्यान से देखते रहें, कोई भी डिटेल मिस नहीं करें क्योंकि ये मैच आपको जीतना ही जीतना है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट कोड 184 फॉर क्लास 10th 2020-21 फॉर सीबीएसई बोर्ड। आज हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस की एनालिसिस की बात करेंगे, रेशनलाइज्ड करिकुलम की बात करेंगे, जो 30% रिडक्शन हुआ है उसकी बात करेंगे। व्हाट आर द बुक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टडीइंग इन क्लास 10th, एग्जामिनेशन पैटर्न शैल बी डिस्कस्ड टुडे। We will be discussing about internal choices. Are there any internal choices or not? If there, how many? Then we shall be together simultaneously discussing about question paper blueprint, that is question paper pattern. So let us come and see what are the books which are prescribed. 3 किताबें prescribed हैं। पहली है फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज योर लिटरेचर टेक्स्ट। ये क्या है आपकी? ये लिटरेचर टेक्स्ट है आपका, लिटरेचर टेक्स्ट। दिस इज योर लिटरेचर टेक्स्ट, फर्स्ट फ्लाइट। द सेकेंड वन इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड दिस इज सप्लीमेंट्री रीडर और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट, ये सप्लीमेंट्री है। एंड देन यू आर हैविंग अ वर्कबुक, एक वर्कबुक आपको पढ़नी है एंड दैट इज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि इसका पार्ट 1 क्लास 9th में प्रिस्क्राइब्ड है। सो दीज आर द 3 बुक्स। Rationalized curriculum. Already you people are aware that CBSE has reduced its syllabus from 100% to 70%. पहले जो लास्ट ईयर तक 100% सिलेबस हुआ करता था उसको रिड्यूस करके 70% कर दिया गया है। एंड दैट इज थैंक्स टू किसको भाई? थैंक्स जाएगा थैंक्स टू कोविड-19। ये एक अच्छा काम इन्होंने करा है कोविड साहब ने कि इन्होंने कंपेल कर दिया सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए। और कितना रिडक्शन हुआ है? -30%, 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। और एंड दिस इज नोन एज, दिस इज सेड टू बी एज रेशनलाइजेशन ऑफ द करिकुलम, रेशनलाइज्ड करिकुलम। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रामर। व्हाट इज इन नाउ ग्रामर एंड व्हाट हैज बीन डिलीटेड। सो डिलीट कर दिया गया है पैसिव वॉइसेस, क्लॉजेस कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, रिलेटिव क्लास कंप्लीटली हटा दिए गए हैं। एंड प्रीपोजिशन जो कि सिर दर्द हुआ करते थे इनको भी हटा दिया गया है। व्हाट रिमेन्स? टेंसेस वेरी इजी, मॉडल्स थोड़े से ऐसे वैसे हैं बट वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बहुत आसान चीज है। एंड रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, नरेशन कहते हैं। और नरेशन में हम इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं इसको। सो दिस इज इन आवर सिलेबस और उसमें भी लिमिटेड सिलेबस है। क्या क्या चीजें देखने को हैं? कमांड्स, रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस ओनली। ओनली 4 काइंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी हैव टू स्टडी। एंड देन डिटरमाइनर्स, अगेन अ वेरी इजी थिंग। सो ग्रामर सिलेबस भी बड़ा आसान कर दिया गया है। किताबों की बात कर लेते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट। फर्स्ट फ्लाइट नाम ही है तो पहले फर्स्ट ले लेते हैं। क्या क्या हटा दिया गया है? फ्रॉम प्रोज मिजिबल द ऑटर हटा दिया गया है। एंड फ्रॉम पोएट्री 4 पोम्स हैव बीन डिलीटेड। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फ्रॉग्स एंड ग्रेगरी, इनको सबको आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, यानी इजी कर दिया गया है। सो व्हाट इज दैट? लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 stories about flying,
From the Diary of Anne Frank, The 100 Dresses, Part 1 and Part 2, Glimpses of India, 3 stories are there, Baker from Goa, Coorg, and Tea from Assam, Madam Rides the Bus, The Sermon at Benares, The Proposal. And then there are 3 poems, the ball poem, Amanda, and Animals. So again here 30% syllabus has been reduced. You will be having to attempt only 70% of the last year's syllabus. Let us see supplementary की बात कर लेते हैं. Supplementary text में से Midnight Visitor has been removed, A Question of Trust has been removed, and The Book That Saved the Earth has been removed. That means 3 lessons have been removed, and we are now having only 7 out of 10. A Trump of Surgery, The Thief's Story, Footprints Without Feet, The Making of a Scientist, The Necklace, The Hack Driver, and Bholi. So it's like CBSE is trying to pass you. Course division into 3 sections. Your course has been divided into 3 sections. The first one is reading skills, the second one is writing skills, and the third one is literature. For reading skills, this time 40 periods have been allotted. For writing skills, again 40 periods, and for literature to complete 50 periods. In total, these are 130 periods of 40 minutes each. 40 मिनट्स ईच. अगर इस सिलेबस को कंप्लीट करना है तो उसके लिए कितना अलॉटमेंट है? 130 पीरियड्स की पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा. नाउ एग्जामिनेशन पैटर्न. किसी भी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने से पहले वी मस्ट नो अबाउट द पैटर्न, अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो एग्जामिनेशन पैटर्न CBSE has given like written paper which shall be taken by board. Written paper जो कि बोर्ड लेगा वो कितने का होगा? That will have a weightage of 80 marks. And internal assessment which shall be done at your home school. ये आपके होम स्कूल पर होगा और इसको वेटेज दिया गया है कितने? 20 मार्क्स का. That means 80% weightage to board examination and 20% weightage to internal assessment at your school. More precisely, this internal assessment will be done by your subject teacher. कैसे करेंगे उसकी बात हम आगे कर लेंगे. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल असेसमेंट को, क्योंकि रिटन पेपर को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है. So internal assessment as already you know has a weightage of 20 marks. It will be done at your home school by your subject teacher. इसमें क्या क्या होगा? Student portfolio can be one factor, subject enrichment activities another factor, and assessment of speaking and listening. Now student portfolio has many components. उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे. And subject enrichment activities can be given by your teacher. Now precisely ASL, इसको हम कहते हैं ASL short form में कह लेते हैं, and this has been allotted 5 marks out of 20 of internal assessment. Internal assessment के जो 20 marks हैं उनमें से 5 का वेटेज किसको जाएगा? ASL को जाएगा. और ASL कराना कैसे है वो देखते हैं. It is recommended by CBSE that listening and speaking skills should be practiced regularly. इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहनी चाहिए. Whether you are at school, ज्यादातर क्या होता है स्कूल में अंग्रेजी में बोल लो, फिर उसके बाद अपनी लोकल लैंग्वेज, और whether you are at home, अपने घर पर हो, whether you are with your some formal group or some informal group, whatever be the situation, whatever be the condition, you should keep on practicing listening and speaking skills. इसके लिए CBSE सजेस्ट करता है, CBSE स्कूल्स को सजेस्ट करता है कि आप क्या कर सकते हैं? आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स करा सकते हैं. Those which may be based on activities like role plays, skits and dramatization.
इसके अलावा एक चीज और है, देयर इज वन मोर थिंग गिवन बाय सीबीएसई दैट इज नोन एज एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत. No, everything is available on CBSE and NCERT websites. So एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या किया है इन्होंने कि स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स, दैट मीन्स जो प्रदेश हैं, दे हैव बीन गिवन देयर पार्टनरिंग स्टेट्स. एक एग्जांपल ले लूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश MP हैज बीन गिवन अ पार्टनरिंग स्टेट विद मिजोरम एंड नागालैंड. So the cultural activities or the flora and fauna or the geographical conditions can also be discussed in listening and speaking skills. They can be also part of listening and speaking skills. For more details you may refer, or anybody can refer to circular number academic 33/2020 which was published on 14th May 2020 at the following link. इस लिंक को आप कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट करके सीधे उस सर्कुलर तक पहुंच सकते हैं. सो दिस इज अबाउट असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स व्हिच हैज अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 20 मार्क्स. नाउ रिटन पेपर की बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे. दिस विल बी एन ईयर एंड एग्जाम. ये क्या होगा, ईयर एंड एग्जाम होगा जो कि इस बार जाएगा 2021 में. अभी मंथ एंड डेट्स इसकी डिसाइडेड नहीं है एंड इट विल बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई. दैट मींस द क्वेश्चन पेपर शैल बी गिवन बाय सीबीएसई बोर्ड. और सीबीएसई बोर्ड ने पहले से डिक्लेरेशन दे दिया है कि फाइनल एग्जाम जो होगा that will be written exam only. Final exam क्या होगा, written exam ही होना है. So everybody has to be prepared for this. This written paper shall be divided into 2 parts. Precisely part A which will be completely objective. कैसा होगा, completely objective होगा part A and the weightage will be 40 marks. यानी आप देख लीजिए 80 में से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी 50% ऑफ द क्वेश्चंस शैल बी ऑब्जेक्टिव. यानी आपको क्या दे दिया गया है, यू हैव बीन गिवन अ पावर प्ले. जैसे क्रिकेट में पावर प्ले दिया जाता है ना, वैसे ही आपको भी पावर प्ले दिया गया है. अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जम के हिट कर सकते हो यहां पर और बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो. सो पार्ट ए विल बी टोटली ऑब्जेक्टिव एंड पार्ट बी विल बी totally subjective. It will be fully subjective. It has also been given a weightage of 40 marks and again it is 50% of the total weightage, यानी 50% of the 80 marks of the written paper. Right? So वेरी क्लियरली कंफ्यूज नहीं होना, समझ लेना. बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा रिटन पेपर, वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड होगा. पार्ट ए 40 मार्क्स का टोटल ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी 40 मार्क्स का टोटल सब्जेक्टिव. अब हम बात करते हैं रिटन पेपर पार्ट ए की. राइट, रिटन पेपर पार्ट ए विल हैव 7 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस होंगे? 7 क्वेश्चंस होंगे. और ये 7 क्वेश्चंस मिल करके वेटेज बनाएंगे कितना? 40 मार्क्स का वेटेज बनाएंगे ना. ये क्लियर रखिएगा, 40 मार्क्स वेटेज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 7. और इसमें कैसे होगा? रीडिंग स्किल्स हैव बीन अलॉटेड 20 मार्क्स आउट ऑफ 40. लिटरेचर हैज बीन अलॉटेड 10 मार्क्स आउट ऑफ 40 एंड ग्रामर हैज बीन ऑल्सो अलॉटेड 10 मार्क्स आउट ऑफ 40. तो यहां पर 20 आउट ऑफ 40, 10 आउट ऑफ 40 और अगेन 10 आउट ऑफ 40. और इन तीनों को अगर हम मिला दें तो ये हो जाता है कितना? 40 आउट ऑफ 40. क्वेश्चन नंबर कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 to 7. पार्ट ए में 7 क्वेश्चंस और उनका वेटेज 40. हम बात करते हैं रीडिंग स्किल्स की, जो पेपर पार्ट ए का पहला भाग है. MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड दीज विल बी बेस्ड ऑन डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स. 400 से 450 शब्द का होगा. एंड दिस विल टेस्ट योर इन्फेरेंस, इवेल्युएशन
and vocabulary. So vocabulary is very much important. If you are lacking at vocabulary, you shall not be able to infer the passage, and then you shall not be able to evaluate it as well. So work on, dear children, work on vocabulary. यहां पर आपको कितने क्वेश्चंस दिए होंगे? 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस दिए होंगे और उनमें से आपको करने होंगे 10 क्वेश्चंस। एक चीज जो पहले छूट गई है, एवरी क्वेश्चन विल बी हैविंग इंटरनल चॉइसेस। क्या होगा? हर सवाल में आपके पास में इंटरनल चॉइसेस दी हुई होंगी। लाइक आपको यहां पर 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 12 में से अगर आपको 2 नहीं भी आते हैं, सो यू कैन अटेम्प्ट रेस्ट 10 एंड यू शैल नॉट बी सफरिंग एनी लॉस। Every question shall be having a weightage of 1 mark and if you attempt you will get complete 10 marks. अगर सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पूरे पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज एंड दिस पैसेज विल बी ऑफ 300 से 350 वर्ड्स। 300 to 350 वर्ड्स का एक पैसेज होगा और इस पैसेज के साथ खास बात क्या होगी? यू शैल बी गिवन विद विजुअल इनपुट्स, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड चार्ट्स। लाइक क्या होगा? विजुअल इनपुट्स दिए होंगे, एक पैसेज लिखा होगा, एक ऐसे पैसेज लिखा होगा और उस पैसेज के साथ हो सकता है आपको कुछ चित्र दिए हो और या हो सकता है कुछ डेटा दिया हो। यहां पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हो सकता है जो कि आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा और इस डेटा से संबंधित आपको टेस्ट किया जाएगा, आपकी एनालिसिस टेस्ट की जाएगी एंड योर इंटरप्रिटेशन विल बी टेस्टेड। हियर अगेन यू शैल बी सर्व्ड विद 12 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू आंसर ओनली 10 questions and every question will be carrying a weightage of 1 mark. यहां पर भी आपको 10 क्वेश्चन करने हैं 1 नंबर के and the weightage will be of total 10 mark. तो दोनों को मिलाकर के 20 नंबर का वेटेज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 and 2। पूरी तरीके से कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। These will be multiple choice questions based on 2 passages। हाँ, इतना जरूर है कि ये पैसेजेस अनसीन पैसेजेस होंगे, ये पैसेजेस आपने अपने टेक्स्ट में नहीं पढ़े होंगे, तो आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and 4, दीज विल बी बेस्ड ऑन लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स। ये कहां से होंगे? लिटरेचर टेक्स्ट बुक से होंगे और जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि पार्ट ए ऑफ रिटन पेपर इज टोटली ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर भी क्या मिलेंगे आपको? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और बेस्ड क्या पर होंगे? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम ड्रामा और प्रोज। और यहां पर भी आपका इन्फेरेंस, इवेल्युएशन एंड योर वोकेबुलरी शैल बी टेस्टेड। यहां पर भी क्या होगा? यू शैल बी हैविंग चॉइसेस, यू शैल बी गिवन 2 एक्सट्रैक्ट्स। आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, उनमें से किसी एक पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगेन यू आर हैविंग क्या? आईसी, और ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है, ये आईसी का मतलब इंटरनल चॉइस का है। यू शैल बी अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चंस इसमें और 5 में आपको एक एक नंबर मिलेगा और हो जाएंगे 5 अगर आपने पूरे सही किए हैं तो। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो क्या होगा? इट विल बी अगेन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। और यहां पर एक्सट्रैक्ट कहां से मिलेगा आपको? पोट्री से। यू विल बी हैविंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोट्री। अगेन यू शैल बी हैविंग 2 एक्सट्रैक्ट्स एंड इंटरनल चॉइस ऑफ 1। 2 में से एक करना होगा। कितना जबरदस्त है भाई, यहां पर 50% की चॉइस आपको दी हुई है ना, एंड 50% ना कह करके 200% कह दें, यहां भी 200% की चॉइस है। 2 में से एक करना है आपको। वेरी गुड। एंड इट विल बी इवेल्युएटिंग योर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगेन 5 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच एंड वेटेज 5। पूरा मिल सकता है अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है, आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा है, आपके सामने एक्सट्रैक्ट दिया होगा। अगर आप वहां पर भी बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 की बात करें, सामने आपके सब कुछ दिया हुआ, मतलब सीधे सीधे नकल कर लेने के दिया हुआ है ना। यहां पर एक चीज छूट गई थी, अगर हम
इन दोनों पैसेजेस की बात करें तो इन टोटलिटी 700 to 750 वर्ड्स के पैसेजेस होंगे, 700 से 750 टोटल दोनों को मिला करके। राइट, सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ पार्ट ए। हमने बात करी थी पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस होंगे, फ्रॉम 1 to 7। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 4 क्वेश्चंस, 4 की बातें कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, दिस शैल बी फ्रॉम ग्रामर। यू शैल बी हैविंग 12 multiple choice questions and will have to answer only 10 out of that. Again you have what? IC, internal choice. So 10 into 1, 10, 10 में से 10 आप पा सकते हैं। And these will be based on tenses, modals, subject verb concord, reported speech and determiner। से मैंने जानबूझ करके दोबारा से मेंशन कर दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इतना सब पढ़ लेंगे तो सीधे सीधे 10 नंबर यहां से मिल जाएंगे। तो अगर आप कोशिश कर लें, अच्छी तैयारी कर लें, तो व्हाट विल हैपन, आपको पास होने के लिए तो केवल 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। यहाँ 40 में से आप चाहें तो स्कोर कर सकते हैं। यू कैन इजिली पास होना तो बहुत ही आसान हो गया है। स्कोरिंग की बात कर लेते हैं। नाउ रिटन पेपर पार्ट बी, विच अगेन हैज अ वेटेज ऑफ 40 मार्क्स and this will comprise questions 8 to question number 13। आपने देखा पार्ट ए जो था वो टोटल कैसा था, ऑब्जेक्टिव था, दैट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उसका भी वेटेज 40 था। और इसमें क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर के कौन से थे, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 थे। अब हम पार्ट बी की बात करेंगे। दिस पार्ट इज टोटली सब्जेक्टिव, दैट मींस यू विल हैव टू राइट, इसको लिखना पड़ेगा। And it also has a weightage of 40 marks, and the question number 8th to 13th, question number 8th to 13th of your question paper shall belong to this part, and this part has 2 components। यहाँ पर 2 components हैं। First component is writing skills, which has been given weightage of 10 marks, and the second component is literature textbooks, which has been given a weightage of 30 मार्क्स। इसको 30 मार्क्स का वेटेज दिया गया हुआ है। तो आगे देखते हैं, राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं। सो राइटिंग स्किल्स विल बी टेस्टेड इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। आपके क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 होगा वो किसको बिलोंग करेगा, राइटिंग स्किल्स को बिलोंग करेगा। व्हाट विल हैव टू डू, यू विल हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर। यहां पर आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा जिसकी वर्ड लिमिट होगी कितनी, 100 to 120 वर्ड्स। बहुत छोटी लिमिट होती है, बच्चे तो ऐसे लिख डालते हैं। सो यू विल हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ 120 to 100 वर्ड्स बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। ये सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, लेकिन बढ़िया बात क्या है, यहां पर फिर आपके पास आईसी है, और ये आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है, क्या है, इंटरनल चॉइस है। दिस इज योर इंटरनल चॉइस। सो यू शैल बी गिवन 2 सिचुएशंस, यू शैल बी गिवन 2 सिचुएशंस, और उनमें से किसी एक सिचुएशन पर आपको लिखना होगा, एंड द वेटेज विल बी ऑफ 5 मार्क्स। यानी कि यहां से आपकी राइटिंग स्किल्स की परीक्षा भैया शुरू हो जाएगी, है ना। राइटिंग स्किल्स की परीक्षा यहां से शुरू हो गई, लिखा आपने। देन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 शैल बी एन एनालिटिकल पैराग्राफ। क्या लिखना होगा, आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा, एंड दिस अगेन विल बी ऑफ 100 to 120 वर्ड्स। ज्यादा नहीं लिखना, वर्ड लिमिट से ना नीचे जाना है ना वर्ड लिमिट के ऊपर जाना है। यू शैल बी गिवन सम डेटा, चार्ट या क्लू कोई दिया होगा, कोई क्यूज दिए होंगे, कुछ आउटलाइन दिया होगा, उस पर आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा बेस्ड ऑन योर एनालिटिकल स्किल्स, बेस्ड ऑन योर इन्फेरिंग स्किल्स, बेस्ड ऑन योर इमेजिनेटरी स्किल्स। एंड अगेन यू शैल बी हैविंग आईसी, इंटरनल चॉइस यहां पर भी होगी। यू शैल बी गिवन 2 questions, out of which you will have to attempt only 1, and this will again comprise of a weightage of 5 marks। अगर सही लिखते हैं तो 5 मार्क्स आपको दोनों में मिल जाएंगे। तो ये था, दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 and 9 which will start judging your writing skills। Now question number 10 and 11 from literature, these will be short answer type questions, SATQ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे ये,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। So these will be short answer type questions and again you shall be given internal choice over here। यहां पर आपको दिए होंगे 6 क्वेश्चंस और उन 6 में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे केवल 4 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड एवरी क्वेश्चन शैल बी हैविंग अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स, सो 8 मार्क्स, 2 गुणे 4 बराबर 8। एंड दीज क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन योर लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3 क्वेश्चंस दिए होंगे फर्स्ट फ्लाइट से, 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट जिसमें से आपको 2 करने होंगे एंड 3 क्वेश्चंस शैल बी गिवन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जिसमें से आपको 2 करने होंगे। यहां ये ध्यान रखने की बात है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने 3 के 3 फर्स्ट फ्लाइट से कर दिए और 1 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से किया, या 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से कर दिया और 1 फर्स्ट फ्लाइट से किया। आपको क्या करना है, दोनों में से 3-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और दोनों में से 2-2 आपको करने हैं। एंड द वर्ड लिमिट विल बी 20 to 30 वर्ड्स, बहुत छोटे छोटे लिखने होंगे, यानी 3 से 4 लाइन में इनका आंसर किया जा सकता है बहुत आसानी से। क्रिस्प आंसर लिखने की आप लोग तैयारी कर लीजिए। कैसे, क्रिस्प का मतलब होता है कड़क, है ना, कड़क आंसर लिखने की तैयारी कर लीजिए। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपके क्वेश्चन पेपर में और ये होगा क्वेश्चन नंबर 11 आपके पेपर में। यहां पर भी आपको दिए होंगे यू शैल बी गिवन 6 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस एंड द सेम थिंग व्हाट विल हैपन, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 2 फ्रॉम ईच ऑफ देम। फर्स्ट फ्लाइट से 3 क्वेश्चन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 3 क्वेश्चन, लेकिन दोनों में से 2-2 क्वेश्चंस करने होंगे। फिर आपको याद रखना, ऐसा नहीं कि एक के तीनों कर दिए और एक का एक किया है। एंड द वर्ड लिमिट विल बी 40 to 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट कितनी होगी, 40 to 50 वर्ड्स। प्लीज डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट्स एंड द वेटेज पर क्वेश्चन विल बी 3, so 3 into 4 will be 12 marks, right? So this was question number 10 and 11 of your written paper. Now question number 12 and 13, this will be your question number 12 and this will be your question number 13 given in your question paper. These will be long answer type questions. क्या होगा, long, लंबा लंबा लिखना है यहाँ पर, है ना। लंबा लंबा का मतलब ऐसा ऐसा नहीं लिख देना, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 12 विल हैव टू बी आंसर्ड इन 100 to 120 वर्ड्स। इसकी वर्ड लिमिट होगी 100 से 120 शब्द। एंड दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, राइट। क्या एसेस करेंगे, योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशन, योर एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट में आपने पढ़ा है उसके बाहर जाकर के आप सोच सकते हैं, नहीं, एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। अगर आपने 2-3 टेक्स्ट पढ़ी हुई हैं तो उनको इंटर रिलेट करते हुए आपकी क्या इमेजिनेशन है, आपकी क्या थिंकिंग है, उसको एसेस किया जाएगा। एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या हो सकता है, एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन और प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको कोई सिचुएशन या कोई प्लॉट आपके टेक्स्ट में से निकाल करके दिया जा सकता है और उस पर ये सवाल पूछा जा सकता है कि राइट द आंसर इन 100 to 120 वर्ड्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 शैल बी बेस्ड ऑन सम प्लॉट, सम सिचुएशन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, यानी आपकी जो रीडर बुक है, जो MCB है, मेन कोर्स बुक है, उस पर बेस्ड होगा एंड इट विल बी हैविंग अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। एंड देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा हाँ, यहां पर भी 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, 2 में से आपको कितना करना होगा, एक ही करना होगा। यानी अगेन यू आर हैविंग इंटरनल चॉइस। हियर ऑल्सो इन क्वेश्चन नंबर 13 you will be having an internal choice. You shall be given 2 questions from footprints without feet. Footprints without feet जो आपकी supplementary reader है उसमें से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे and you will have to attempt only 1. Now this will be based on theme or plot which shall be involving interpretation, extrapolation beyond the text and inference or character sketch. यहाँ पर character sketch भी दिया जा सकता है, to be answered in
100 and 120 वर्ड्स। 100 से 120 शब्द के बीच में इसका आंसर दिया जाना है। एंड दिस विल बी अ कैरेक्टर, दिस मे बी अ कैरेक्टर स्केच or based on theme or plot in which you shall be judged on your interpretation, extrapolation beyond the text and inference। समझ गए बात को? So this is about the question paper and syllabus of class 10th CBSE strictly for, ये ध्यान देने की बात है, strictly जो CBSE कहता है strictly for 2020 and 21 सेशन, यानी जो कोविड-19 सेशन है उसके लिए ये है, उसके बाद ये नहीं होगा। ये थी जानकारी पिच की, ग्राउंड रिपोर्ट की, नियम कायदे कानूनों की, जिसके आधार पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का मैच 2020-21 में खेला जाना है सीबीएसई के मुताबिक। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करते रहेंगे। जुड़े रहें संग्राम सिंह के साथ, देखते रहें हमारे YouTube चैनल महासा को। तब तक के लिए जय हिंद।